7-8 महीना हो गया, एक बाल नहीं उखड़ा मुख्तार अंसारी का। अतीक अहमद का भी एक रुआ नहीं उखड़ पाएगा, एक बाल नहीं उखड़ पाएगा मित्र। बावर्ची का हो जाएगा, जूता पॉलिश करने वाले का, गरीब तबके के लोगों का हो जाएगा। उनके घरवा में बताइए योगी बाबा अगर हैं। अब मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ भाई, मैं भगवा पहना हूँ, मैं भाजपाइयों के भावनाओं की बात। बड़ी हैसियत है ना, जिसको मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो इसका ये मतलब इनकी हैसियत बहुत बड़ी है। और जब हैसियत बड़ी है तो मारे क्यों नहीं जा रहे हैं? अपराधी है तो मारा जाएगा। मैं पक्ष में हूँ ना, मैं आज हिंदू कर रहा हूँ ना मुसलमान कर रहा हूँ। अपराधी है तो मारो ना, ठोको उसको, दिखाओ अपना टेलर। योगी बाबा तो कमलेश तिवारी सब ब्राह्मण थे। अच्छा, वो तलातल मराएंगे क्योंकि ब्राह्मण नहीं बोलता है ना, ब्राह्मण नहीं बोलता है। अच्छा, ब्राह्मण को मार देंगे, हम ही को मार देंगे योगी बाबा, कोई ब्राह्मण नहीं बोलने आएगा। हाँ। कोई नहीं। लेकिन और कहीं कोई जाति बिरादरी का मार करके देखें, सारे जाति बिरादरी को तो गाड़ी पलट के मरवाए थे ना। कमलेश तिवारी मर गया ना, हमारा नेता था ब्राह्मणों का। विजय मिश्रा अपराधी थे तो मारे गए ना। श्री प्रकाश शुक्ला बहुत बड़े माफिया हुआ करते थे, भाजपा के ही शासनकाल में मार दिए गए। सब तो हमारे कम्युनिटी के लोग मारे जा रहे हैं गोली से। और मुसलमान इतना बड़ा है, मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो तो मिट्टिया है कहाँ कि कब मिलेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में है और जनपद वाराणसी में हम जिस जगह पर उपस्थित हैं वो जगह बनारस में, हमारे बगल में दाहिनी तरफ देख रहे होंगे, भारत के प्रतिष्ठित सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं। और उत्तर प्रदेश में इस समय धड़ाधड़ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। खास करके जो इस समय सबसे बड़ा मामला है वो प्रयागराज का है। प्रयागराज में अतीक अहमद, जराइम की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, कि पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर इस तरह का एक्शन लिया होता तो 2005 में जिस तरह से दिन दहाड़े दौड़ा करके राजू पाल, पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या उसी जो है प्रयागराज में की गई थी, तब प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक उसी तरह से अतीक अहमद के गुरु चाँद बाबा की भी हत्या दिन दहाड़े दौड़ा करके गोली मार के की गई थी। और उसके बाद एक और हत्या हुई है अतीक अहमद के जेल में रहते हुए, पूरा का पूरा, हालांकि आरोप अतीक अहमद पर लगा हुआ है और उनके करीबियों पर, उनके जो है अतीक अहमद के साथ साथ 40 करीबियों पर धड़ाधड़ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। अब सोचिए कि स्थिति इस प्रकार की है कि अतीक अहमद का पूरा जो सल्तनत है उसको चुनौती देने वाला राजू पाल की हत्या के बाद उनके मुख्य गवाह उमेश पाल की भी दिन दहाड़े हत्या हो गई। और योगी जी ने सदन में कहा था, भरे सदन में कहा था कि हम उन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई चल रही है। तो बनारस वाले मिश्रा जी से पूछेंगे क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? सब झूठ है, योगी बाबा झूठ बोलते हैं। झूठ बोलता है, कहाँ मिट्टी में मिला देंगे वो? हाँ। एकदम नहीं मिट्टी में मिलाएंगे। अरे एकदम नहीं, सब साथ गांठ है योगी बाबा, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, आजम खान। हम कह रहे हैं कि अब आजम खान को मारा गया। हम पूछ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के किसी उनके बेटे को या उनको मारा गया, अतीक अहमद के बेटे को या अतीक अहमद को मारा गया। लेकिन अलबत्ता कमलेश तिवारी को मारा गया, विकास दुबे को पलट करके मारा गया, भदोही के अंदर विजय मिश्रा को जानबूझ करके मारा गया। क्या रहे हैं? मौत का बदला मौत ना होना चाहिए, जिस हिसाब से, जिस टेलर से योगी बाबा कह रहे थे। हम आपको बता दें साफ ये खुलासा है, अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, टेबल मीटिंग है। योगी बाबा, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान, 24 का चुनाव है। हिंदू मुसलमान एकदम अलग बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप। मैं वही सच्चाई जब आपको हम कहेंगे ना तो आपको अलग लगेगा। हाँ। कुछ भी नहीं है मित्र। हाँ। कुछ भी, कोई वैमनस्यता नहीं है, सिर्फ डाइवर्जन करना है पॉलिटिक्स का। 2 करोड़ का मकान तोड़ रहे हैं आपका। हाँ। 12 करोड़ का। हाँ। 12 करोड़ का आपको जो है हम वो दे देंगे। हाँ। ठेका दे देंगे, पट्टा दे देंगे। वो यूपी में नहीं देंगे, हरियाणा में देंगे, राजस्थान में देंगे, पता कर लीजिए। अच्छा। हाँ,
क्या समझ क्या रहे हैं आप? पूरा देश उस कार्रवाई को इतना जबरदस्त तरीके से देख रहा है। 2024 का इलेक्शन है, अब तो लोग ही कहना शुरू कर दिए कि मोदी जी से बढ़िया एक्शन लेने वाला कोई है नेता तो योगी जी हैं। और योगी जी जिस तरह से डेली कार्रवाई मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद, योगी जी मोदी जी भगवान के रूप में, हनुमान जी के रूप में भी टीवी चलाता था, राम जी के रूप में चलाता था, तो पूरा देश मान रहा था ना। वो भी मान रहा है, वही टूट रहा है। मैं इंटरनल बात आपको बता रहा हूँ। अंडर टेबल मीटिंग फिक्स है, अच्छा, सब शेड्यूल बना हुआ है, सिर्फ डाइवर्जन है, पॉलिटिकल डाइवर्जन करना है। कि आप एक बात बताइए ना, मुख्तार अंसारी आ रहे थे पंजाब से, पूरा चैनल कह रहा था गाड़ी पलट जाएगी, मुख्तार को नींद नहीं आ रहा है। 5 दिन चला, हम आए, हम कहे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो शेर की तरह आएगा, जेल में रहेगा। 7-8 महीना हो गया, एक बाल नहीं उखड़ा मुख्तार अंसारी का। अतीक अहमद का भी एक रुआ नहीं उखड़ पाएगा, एक बाल नहीं उखड़ पाएगा मित्र। हम उमेश पाल तो मर गया ना, उमेश पाल मरा ना, मुख्य गवाह खत्म। एक विकेट बताइए कहाँ गिरा, किसका गिरा? मुख्य आरोपी के घर, मैंने घर के किसी सदस्य का गिरा हो तो बताइए। उनके ड्राइवर का एनकाउंटर हुआ, ड्राइवर का हुआ ना, बावर्ची का हो जाएगा, जूता पॉलिश करने वाले का, गरीब तबके के लोगों का हो जाएगा। उनके घरवा में बताइए योगी बाबा अगर हैं। अब मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूँ भाई, मैं भगवा पहना हूँ, मैं भाजपाइयों के भावनाओं की बात कर रहा हूँ, और मैं भाजपाइयों के भावनाओं के तहत ही आज इस बात को रख रहा हूँ। आजम खान के बेटे को कहीं गोली लगी? आजम खान को गोली लगी? कोई मारा? नहीं मारा। 2 साल से चल रहा है आजम खान टीआरपी में, हिंदू मुसलमान को लेकर के। ध्यान से सुनो हम क्या करें। मुख्तार अंसारी के किसी बेटे को खाली पकड़ रहे हैं, जो मुकदमा जा रहा है तो बुलडोजर लग रहा है, तो ये है तो वो है। ये सब बहुत बड़ी हैसियत है ना, जिसको मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, तो इसका ये मतलब इनकी हैसियत बहुत बड़ी है। और जब हैसियत बड़ी है तो मारे क्यों नहीं जा रहे हैं? अपराधी है तो मारा जाएगा। मैं पक्ष में हूँ ना, मैं आज हिंदू कर रहा हूँ ना मुसलमान कर रहा हूँ। अपराधी है तो मारो ना, ठोको उसको, दिखाओ अपना टेलर योगी बाबा। तब तो नहीं कंपेयर कर दिया जो विकास दुबे और कमलेश तिवारी। तो विकास दुबे तो कमलेश तिवारी सब ब्राह्मण थे। अच्छा, वो तलातल मराएंगे क्योंकि ब्राह्मण नहीं बोलता है ना, ब्राह्मण नहीं बोलता है। अच्छा, ब्राह्मण को मार देंगे, हम ही को मार देंगे योगी बाबा, कोई ब्राह्मण नहीं बोलने आएगा। हाँ। कोई नहीं। लेकिन और कहीं कोई जाति बिरादरी का मार करके देखें, सारे जाति बिरादरी एकजुट हो जाते हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि इनकाउंटर हिंदुओं का हो रहा है, मुसलमानों का नहीं? नहीं, कुछ नहीं, एकदम सही आपने पकड़ा है। इन तीनों नामों का, या जो भी मुसलमान को रडार पर लाया जाएगा, बड़े मुसलमान को, वो समझ जाइए वो डाइवर्जन पॉलिटिक्स है। अच्छा। उनका क्या रहा है भाई मेरे? अपराधी है तो मारा जाए, हमारा सीधा डिमांड है। उमेश पाल तो मर गया, अतीक अहमद को भी मार दो, जान जाए। विकास दुबे को तो गाड़ी पलट के मरवाए थे ना। कमलेश तिवारी मर गया ना, हमारा नेता था ब्राह्मणों का। विजय मिश्रा अपराधी थे तो मारे गए ना। श्री प्रकाश शुक्ला बहुत बड़े माफिया हुआ करते थे, भाजपा के ही शासनकाल में मार दिए गए। सब तो हमारे कम्युनिटी के लोग मारे जा रहे हैं गोली से। और मुसलमान इतना बड़ा है, मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, वो तो मिट्टिया है कहाँ कि कब मिलेंगे? कुछ नहीं है, सब अंडर टेबल सेटिंग है और पॉलिटिकल सेटिंग है। किसी का भी एक रोआ, एक बाल नहीं उखड़ पाएगा, किसी भी एक मुसलमान का, योगी बाबा जब तक बैठे हैं कुर्सी पर। हाँ, कोई और रहेगा, किसी और की सरकार रहेगी, अगर उसमें कोई अपराधी रहेगा मुसलमान तो उसकी इनकाउंटर हम मान सकते हैं, लेकिन योगी बाबा नहीं मार सकते हैं, योगी बाबा नहीं मार सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रयागराज में कार्रवाई बुलडोजर की है, आप इसको साफ ये मान रहे हैं कि नहीं केवल लोगों को भरमाया जा रहा है? 2 करोड़ का मकान तोड़ रहे हैं, 12 करोड़ का अंडर टेबल से कहीं ना कहीं दे रहे हैं, ठेका से, टेंडर से, पट्टा से। सब हम लोग नहीं जान रहे हैं क्या? हम लोग जान रहे हैं, हम लोग आम आदमी तोड़ो नहीं है, हम लोग भी तो नजर बनाए रखे हैं। सब चीज है, इसको कोई कहेगा नहीं डर के मारे। और हमसे सच्चाई अगर हम जान गए तो हमारे पेट में पचती नहीं है, हम कह ही देते हैं। आप बताओ ना भैया, मुख्तार अंसारी को कौन सा सजा मिला? उसका लड़का, उसका बहू, सब लोग हैं ना जेलवे में है। अब तो ये है कि पुलिसिया प्रोटेक्शन में है, कायदे से सुरक्षित हैं। कायदे से सुरक्षित है ना।
क्या हुआ है? मौत का बदला मौत होना चाहिए ना। जिस हिसाब का टेलर है योगी बाबा का, जिस हिसाब का उन्होंने शपथ लिया है, जिस हिसाब से उन्होंने ठोक करके बोला मिट्टी में मिला देंगे, तो कहाँ मिट्टिया है, कब मिलेंगे? मारे तो जाने, मारे तो जाने बस। मतलब अब मराएंगे नहीं, इस बात को भी लिख लीजिए। किसी का भी एक रोआ, एक लाश कहीं आप गिरा हुआ पर दिखा दीजिएगा, आइएगा हमसे इंटरव्यू लीजिएगा, हम बता देंगे। कोई नहीं मारा जाएगा। हाँ, 2-4 ठो बाहर जा, 2-4 ठो 3 सेट तोड़ करके टेलर बना रहे हैं, बना लें। बुलडोजर की कार्रवाई को जहां पूरा देश इस समय जो देख रहा है, इस समय देख रहा है इलाहाबाद पूरे देश भर में छाया हुआ है। प्रयागराज पूरी तरह से देश भर में छाया हुआ है। प्रयागराज में जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, हमारी बात तो सुन लीजिए। बुलडोजर का मतलब नहीं, बुलडोजर का नहीं, हमारी बात तो सुनिए। लाश ना गिरना चाहिए, मौत का बदला मौत ना होना चाहिए। ऐसे टेलर मतलब जिस तरीके का ठोक करके बोलते हैं योगी बाबा कि मिट्टी में मिला देंगे, अब तो गिर जाना चाहिए था, दिखा देना चाहिए था। पूरा न्यूज़पेपर में चलता है, पूरा देखते, तब मानते कि चल रहा है मामला, तब हमको भी लगता। मतलब इनकाउंटर उनका होता तो आपको लगता नहीं मिट्टी में मिला, तब कहा ना। परिवार, घर तोड़ा जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, 40 का फर्क है। उससे क्या फर्क है? हम जेल में हैं, हमारा तोड़ दे रहे हो, कोई बात नहीं है। परिवार तो बेघर हुआ ना। कौन परिवार बेघर हुआ? वो जो घरवा टूटा है अन्नाई के पत्रकार का टूटा है कि उनका टूटा है? बताइए किसका घर टूटा? अतीक अहमद का घर टूटा? आप सोचिए क्या चल क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे आपको फिल्म क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ 24 के चुनाव का टेलर बनाया जा रहा है, फिल्म बनाया जा रहा है। एक भी मुसलमान का क्या हुआ पूरे देश में? एक ऐसे मुसलमान को बताइए जो पूरी तरीके से बर्बाद हुआ। आपके कहने का मतलब क्या चाहते हो? मुसलमानों पर बुलडोजर चले, मुसलमानों का इनकाउंटर हो? नहीं, हम ही कहाँ कह रहे हैं। तो फिर कहाँ ये बात? हम कह रहे हैं जो योगी बाबा और भाजपा जो कहते हैं कि देश में मुसलमानों के खिलाफ जो धर्म के नाम पर जो इतना है, और अभी कह रहे थे कि मिट्टी में मिला देंगे, तो अतीक अहमद अपराधी है ना? कह रहे थे ना योगी बाबा अपराधी है तो मारो ना उसको, जिंदा रहेगा फिर मारेगा। कह तो घर गिराएंगे आप, घर गिराने से क्या हो रहा है? गिराओ उसको, मिट्टी में मिलाओ, हम समझे। ये होगा नहीं, होगा ही नहीं। ये एकदम तर्क समझिए और समझिए कि पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा जिस दिन। बहुत बारीकी से आप देखेंगे ये सारे लोग, कहीं ऐसा ना हो कि योगी बाबा के मित्र ना हो, अंडर टेबल सेटिंग कहीं ना चल रहा हो। हमको तो लगता है, हमको जो लगा हमने बता दिया। अभी इस बार गए जब जा रहे थे जो है इधर ट्रायल से जब निकल रहे थे, पेश हुए थे, आज जब निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी बड़े अच्छे नेता। अभी अतीक अहमद आपने कह ही दिया, आपने कह दिया ना। अतीक अहमद ने कहा था कि नहीं अच्छे नेता हैं, योगी जी नेता हैं, काम कर रहे हैं। तो जब हमारा आपका सेटिंग गेटिंग रहेगा तब ना हम आपको अच्छा कहेंगे, आप हमको अच्छा कहेंगे। हमारा घर हो आप तोड़ेंगे और हम आपको अच्छा कहेंगे? नहीं, सेटिंग है। सारे मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि उनको आक्रोशित नहीं होना चाहिए, उनको दंगा हिंसा के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं है। और मुख्तार अंसारी जी मुसलमानों के परिचायक हैं, अतीक अहमद जी मुसलमानों के परिचायक हैं, माने सिंबल हैं। आजम खान जी सिंबल हैं? नहीं ना है। और जब सिंबल भी नहीं है, अपराधी भी योगी बाबा कह रहे हैं, तो मार भी नहीं रहे हैं योगी बाबा। और हिंदू कोई अपराधी है तो उसका तड़ातड़ इनकाउंटर हो रहा है, उसको मार दे रही है पुलिस। इन लोगों को नहीं मार रही है, अपराधी भी हैं, वही पुलिस भी कर रही है। बात को समझो, सब सेटिंग गेटिंग है, सब मामला बना हुआ है, इसमें कुछ नहीं होना। सोचिए प्रयागराज में जो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है, माफिया अतीक अहमद के घरों को और उसके साथ साथ उनके 40 करीबियों पर लगातार धड़ाधड़ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। 40 करीबियों का नाम सेट किया गया है कि नहीं इनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ यहाँ जो है मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के नाम से बना हुआ मऊ में जो घर था उसको भी अभी बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया गया है। लेकिन जब हम बात करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी के पास पहुंचे तो इन्होंने एक नया तर्क दे दिया, और तर्क इस बात का दिया है कि जिस तरह से विधानसभा में खड़े होकर के योगी जी ने कहा कि नहीं हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो लोगों को भी लगने लगा था कि पूर्ववर्ती सरकारें अगर इस तरह से काम की होती तो चाँद बाबा की जिस तरह से उसी प्रयागराज में हत्या होती है, 2005 में पूर्व विधायक ये राजू पाल की हत्या होती है, ठीक उसी तरह से उमेश पाल जो मुख्य गवाह थे राजू पाल हत्याकांड में, उनकी भी हत्या दिन दहाड़े बम और गोलियों से की जाती है।
अब उसके बाद मतलब बिल्कुल जो है गुस्साए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और पूरे देश की नजर उस प्रयागराज पे है। सोचिए, पूरा का पूरा देश प्रयागराज की तरफ देख रहा है और ये जान रहा है कि ये तो बड़ा शानदार चल रहा है। इतना बढ़िया काउंटडाउन तो किसी सरकार ने किया ही नहीं था। अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरह से किया होता तो माफियाओं के अंदर खौफ होता और इस तरह की हत्या नहीं होती। लेकिन बनारस वाले मिश्रा जी ने कहा कि अंडर टेबल सेटिंग चल रही है। ये सेटिंग इस प्रकार की है कि जो वास्तविक मुद्दा है उसको भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। यही कह रहा है। एकदम सही। और हिंदू मुसलमान करके 85 और 20 माने 80-20 की लड़ाई लड़ेंगे। अभी देखिए योगी बाबा कहेंगे भी, चुनाव आएगा तो कहेंगे कि हम 80% के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई किए, 20 लोग मतलब वही मुसलमान हो गए। मोदी जी कहते हैं इसी बात को। बहुत करीब निगाह से पढ़िए, एक भी मुसलमान का जान नहीं गया। आपराधिक मुसलमान का, मुसलमान मतलब हम उससे नहीं कर रहे, आपराधिक जो है जिसको कहते हैं भाजपा वाले कि अपराधी है तो ये वो है तो वो है, जान कहाँ गया? कहाँ गया जान? वो अपराधी है, आज बचा हुआ है, उसका घर तोड़ दे रहा हूँ, कल फिर बाहर निकलेगा, फिर सटाएगा, फिर बना लेगा साम्राज्य। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर अपराधी है, गुंडा है, माफिया है तो गिराओ, थोड़ा सा देखे योगी बाबा। मैं बेचैनी से खाली योगी बाबा के कार्रवाई को देखना चाहता हूँ। गिरावे तो, मारे तो किसी को, तब न समझ में आवे कि राजा किस चीज का कलेजा है।